हम सब के लिए परमेश्वर का वचन का जरूरत है। हर दिन हम परमेश्वर का उपस्थिति में आना और परमेश्वर का आवाज को सुनना बहुत बहुत जरूरत है। आज का परमेश्वर का वायदा हम भजन संगीता 91 अध्याय हम 10 का पद के अंदर में देखेंगे। इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। कोई विपत्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा। ऐसा तो परमेश्वर ने नहीं बोला कि आपको इस दुनिया के अंदर में कोई विपत्ति नहीं आएगा। इस दुनिया के अंदर में विपत्ति आ सकता है, पर आपके ऊपर में विजय नहीं पा सकता है। आपका जीवन को नष्ट नहीं कर सकता है, आपका परिवार को नष्ट नहीं कर सकता है। कितना भी विपत्ति इस दुनिया के अंदर में हम देखते हैं, पर वो विपत्ति आपको, आपका परिवार को नष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है आपके लिए, आपका परिवार के लिए, हम सब लोगों के लिए, कि कोई विपत्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा, आपके ऊपर में ना पड़ेगी। ये हम विश्वास करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वायदा के अंदर में शक्ति है कि परमेश्वर का मुंह से जो शब्द निकलेगा वो हमको जीवन देगा, वो हमको बल देगा, वो हमको ताकत देगा। वो वचन हमारा जीवन के लिए विजय देगा। इस दुनिया के अंदर में जीना बहुत मुश्किल का विषय है। इस दुनिया के अंदर में आगे चलना बहुत कष्ट का विषय है। हम आगे चलना चाहते हैं, पीछे से कोई हमको खींचते हैं। हम आगे चलना चाहते हैं, कोई हमारा ऊपर में हथियार मारने के रीति में दिखाई देता है। कुछ दिनों के पहले हमारा बेटी को बहुत परेशान हुआ था। 4 दिन के पहले अच्छा था, पर 4 दिन से वो बार बार उल्टी कर रहा था। तो क्या हुआ, ऐसा देखते तो कुछ दिनों के पहले एक सिस्टर को प्रभु ने एक दर्शन में बात किया कि शैतान की ओर से हमारा बेटी के ऊपर में कुछ समस्या को लेकर आना चाहते हैं। एक सांप दिखाया और हमारा बेटी का जो गले के चारों ओर में सांप दिखा रहा था। तो हम 4 दिन से देख रहा था कि वो बार बार उल्टी कर रहा था। तो हम उसके ऊपर में हम प्रार्थना कर रहे हैं कि शैतान का कामों को नष्ट करने के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं, ये वचन मेरे मन में प्रभु लेकर आ रहा है, कोई विपत्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा, कोई शक्ति आपका बेटे के ऊपर में नष्ट नहीं कर सकते हैं। कुछ तो प्रभाव कर सकते हैं, एक वातावरण को बदलाव कर सकते हैं, कुछ तो बीमारी को लेकर आ सकते हैं, पर आपका बेटी को नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये विचार मेरे मन में बहुत बार पवित्र आत्मा मेरे अंदर में बात कर रहा था। हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर प्रार्थना कर। मैं इस वचन को लेकर घोषणा कर रहा हूं, मैं इस वचनों को लेकर मैं बोल रहा हूं, मेरे बेटी के ऊपर में कोई हथियार काम नहीं करेगा। हे प्रभु, आपने इस वचन के द्वारा मुझसे बात किया, ये आपका वायदा है प्रभु। देखना, जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, हमको विश्वास करने का जरूरत है कि कौन है ये जो जीवित परमेश्वर, वो हमको मालूम होना है। और ऊपर में लिखा है कि भजन संगीता 91:9 का पद में ऐसा लिखा कि ये परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर है। हे परमेश्वर, आप तो परम प्रधान परमेश्वर है। मतलब जो परम प्रधान का मतलब है कि उनके ऊपर में कोई और परमेश्वर नहीं है। उनके सामने कोई हथियार काम नहीं कर सकते हैं, उनके सामने कोई शक्ति काम नहीं कर सकते हैं। वो एकमात्र जीवित परम प्रधान जो परमेश्वर है, उनका मुंह से जो शब्द निकलेगा वो शब्द का काम जरूर होगा। इतना ताकत है जो परम प्रधान, जो परमेश्वर का मुंह का शब्द के अंदर में। हम ये देखते हैं जो पहला शमूएल का जो 5 का अध्याय में हम एक घटना को देखते हैं, जहां पर जो पलिश्तियों ने जो परमेश्वर का संदूक को उनका देश के अंदर में लेकर आते हैं और दागोन करके उनका जो देवता है उनके पास में रखते हैं। और अगला दिन में देखते तो वो दागोन का जो शक्ति है वो नीचे गिर गया और वो फिर से खड़ा कर देते हैं। और अगला दिन में देखते हैं वो फिर से वो दागोन जो मूर्ति है वो ऐसा गिरा कि उनका सिर और 2 हथेली वो पूरा कट हो चुका है।
देखना कि परमेश्वर का उपस्थिति के सामने कोई शक्ति खड़ा नहीं हो सकते हैं, कि परमेश्वर का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा वो शब्द इतना ताकत वाला है कि वो ताकत के सामने कोई शक्ति, जादू टोना का शक्ति वो काम नहीं कर सकते हैं। यदि आपका परिवार के ऊपर में कोई जादू टोना किया करके आपको लगते हैं, यदि कोई आपका परिवार के ऊपर में कुछ ऐसा शब्दों को, मंत्रों को जो बोलकर आपका बच्चों के ऊपर में, आपका परिवार के ऊपर में ऐसा कुछ कोई परेशान को लेकर आने के लिए कुछ कोशिश हो सकते हैं, आप उसके पीछे में, आपको डरने का जरूरत नहीं है, पर आप ऐसा खड़ा हो जाना। आप परमेश्वर का बेटा है, आपके अंदर में पवित्र आत्मा है, आपका मुंह के अंदर में परमेश्वर का शब्द है, आपके चारों ओर में परमेश्वर का उपस्थिति है, आप सिंहासन का सामने खड़े हुए हैं कि कोई हथियार, कोई शक्ति, जादू टोना हो या कोई शैतान का शक्ति हो या कोई विपत्ति हो, आपके ऊपर में, आपका परिवार के ऊपर में विजय नहीं पाएगा। वो आ सकते हैं, इस दुनिया के अंदर में हमको विपत्ति को देखना पड़ते हैं, पर वो विपत्ति आपका ऊपर में विजय नहीं पा सकते। तो हम विश्वास करना है, विश्वास के द्वारा परमेश्वर का वायदाओं को हम अपना सकते हैं, हमारा जीवन में उसको हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य को हमारा जीवन में, परिवार में उसको हम देख सकते हैं। पर उसके लिए क्या करना है? प्रार्थना बहुत जरूरत है। प्रार्थना इतना ताकत वाला है, प्रार्थना एक हथियार है जो आपको और मुझको दिया है, एक ऐसा हथियार है कि शैतान का बंधनों को, हर विपत्तियों को, हर शत्रुओं का कामों को नष्ट कर सकते हैं प्रार्थना। और ये प्रार्थना के अंदर में हम परमेश्वर का वायदा को लेकर हम प्रार्थना करते हैं, तो इस वायदा के अनुसार में कोई विपत्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा, कोई विपत्ति आपका परिवार के ऊपर में विजय नहीं पाएगा, कोई विपत्ति आपका बच्चों के ऊपर में विजय नहीं पाएगा। आप और आपका परिवार जो परमेश्वर का पंखों के नीचे में आपको रख दिया है। और ये परमेश्वर कौन है? ये तो परमेश्वर ऐसा परम प्रधान परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और उनके सामने कोई शक्ति खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु परमेश्वर, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपका प्रभु वायदा के लिए धन्यवाद करते हैं। जैसे प्रभु आपने मेरे परिवार के अंदर में, मेरा बेटी प्रभु शालोम के अंदर में प्रभु आपने यही आश्चर्य काम किया प्रभु हर परिवार के अंदर में प्रभु ये वायदा सुन रहा था प्रभु, हर परिवार में प्रभु, हर व्यक्ति का जीवन में प्रभु आप आश्चर्य काम करेगा, आपका कार्य प्रभु जी दिखाई देगा। मैं विश्वास कर रहा हूं प्रभु कि हम सब लोगों के ऊपर में प्रभु आपका हाथ है, आपका वचन आ रहे हैं प्रभु, आपका वचन के अंदर में ताकत है, आपका वचन प्रभु दोधारी तलवार का समान है कि सारा विपत्तियों को प्रभु नष्ट करेगा। यीशु का नाम में प्रभु जादू टोना का कामों को यीशु का नाम में नष्ट हो जाने के लिए आदेश करते हैं। कोई बीमारी प्रभु हमारा बच्चों के ऊपर में, हमारा परिवार के ऊपर में काम ना हो प्रभु, वो आगे नहीं चलेगा, वो बीमारी चंगाई हो जाएगा यीशु का नाम से। ये काम प्रभु अभी होने के लिए हमारा प्रार्थना है, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जन्मदिन शुभकामना है, हैप्पी बर्थडे टू यू। परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर में रहेगा, ये पूरा साल आप आनंद में रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि फिलिपियों का पत्री 4 का अध्याय 4 का पद के अनुसार में प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। आप इस सारा साल आप परमेश्वर का आनंद में आपका जीवन चलेगा। ये होने के लिए आपका आंखें परमेश्वर के ऊपर में रखना और परमेश्वर का साथ में संबंध में बनते रहना, कोई पाप के पीछे में ना जाना, और आपका और परमेश्वर का बीच में हर पाप को निकालने का काम आप पश्चाताप के द्वारा आप उसको क्लियर करना, ताकि आपका संबंध परमेश्वर के साथ में रहे और आप परमेश्वर के साथ में चलने से आपका हर दिन आप आनंद की रीति में, आप हर दिन आनंद का जीवन के अंदर में आपका जीवन अनुभव में रहेगा। कितना अच्छा है कि इस वचन के अनुसार में, इस वायदा के अनुसार में कि सदा आनंद के अंदर में प्रभु रखना चाहते हैं। ये पूरा साल आपका जीवन ऐसे ही चलेगा।
यीशु का नाम से आमीन। तो हम आज का वायदा कि कोई विपत्ति आपके ऊपर में विजय नहीं पाएगा, तो हम विश्वास करते हैं। और जो वचन प्रभु ने आपसे और मुझसे बात किया, हम सब लोगों से बात किया, हम विश्वास करते हैं। तो हम प्रार्थना करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि हमारे ऊपर में, हमारा परिवार के ऊपर में हर हथियार नष्ट हो जाना, यीशु का नाम से आमीन।